इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में सबशेल की एनर्जी हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास हमेशा जब कभी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो सबसे कम एनर्जी सबशेल को पहले फिल किया जाता है और इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल एनर्जी की बेसिस में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा सबशेल की सेम एनर्जी होगी तो इस केस में हम क्या करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3D 4p और 5s सबशेल की सेम n+l वैल्यू इक्वल है 5 के, यानी सेम एनर्जी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, चलिए प्रूव करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हमारे पास 3D 4p और 5s की n+l वैल्यू इक्वल आती है 5 के। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3, 4 और 5 जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेल को, और शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। यही वजह है कि n की जगह हमने वैल्यू जो पुट की है वो शेल की वैल्यू पुट की है। फर्स्ट केस में हमारे पास n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड शेल को, यही वजह है कि हमने यहाँ पर 3 वैल्यू को पुट किया है। प्लस l रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सब शेल को, और हम जानते हैं कि डी सब शेल के लिए हमारे पास जो l की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 2 के, और इस तरह से 3 + 2 इक्वल हो जाता है 5 के, यानी कि 3D सबशेल के लिए हमारे पास n+l वैल्यू जो है वो इक्वल है 5 के। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे पास 4p सबशेल की किस तरह से n+l वैल्यू आती है 5 के इक्वल। इस केस में अगेन n की वैल्यू हमारे पास शेल नंबर ऑफ शेल को हमने पुट करना है जो कि इक्वल है 4 के, प्लस l की जगह हमने l की वैल्यू को पुट करना है, और हम जानते हैं कि p सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है इक्वल टू 1। सो 4 + 1 इक्वल आ गया 5 के। सो हमने यहाँ जाना कि 4p सबशेल के लिए जो n+l वैल्यू है वो इक्वल है 5 के। इसी तरह 4s सबशेल के लिए n+l वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो n की जगह हम शेल का नंबर पुट करेंगे, और यहाँ पर 5th शेल है हमारे पास, यही वजह है कि हमने 5 पुट किया। प्लस l की जगह हम l की वैल्यू पुट करेंगे, और l की वैल्यू जो हमारे पास s सबशेल के लिए है वो इक्वल है 0। सो 5 + 0 = 5। सो इस तरह से 5s सबशेल के लिए जो हमारे पास n+l वैल्यू आती है वो इक्वल है 5 के। तो इस तरह हमने जाना कि 3D 4p और 5s सबशेल के केस पे हमारे पास n+l वैल्यू जो कि सेम है और वो है इक्वल टू 5। इस केस में हमने सबसे पहले किस सबशेल की फिलिंग करनी है, तो याद रखें कि इस केस में सबसे पहले हम उस सबशेल की फिलिंग करेंगे जिसकी n वैल्यू जो होगी स्मॉलेस्ट होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द शेल वैल्यू की बेसिस पे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। सो यहाँ पर 3D 4p और 5s सबशेल हैं। यहाँ पर n की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट है वो 3 है, इसके बाद 4 है, और इसके बाद हमारे पास n की वैल्यू जो है 5 आती है। सो इस तरह से हमने फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की कि सबसे पहले हम 3D सबशेल को फिल करेंगे, इसके बाद 4p और इसके बाद हम 5s सबशेल को फिलेंगे। यानी इस केस में जब हमारे पास सेम n+l वैल्यूज आएंगी तो जिस सबशेल की n वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी, जैसे कि इस केस में 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसके बाद हमारे पास 4 है, और सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास है 5 शेल की वैल्यू। यही वजह है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल वैल्यू नंबर की बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की।